हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। यूनाइटेड की ट्रांसफर विंडो देख के अगर तुम्हारे को दुख नहीं होता है, अगर तुम्हारे को मार्कस रैशफोर्ड को देख के दुख नहीं होता है, तो एक और चीज है मेरी लाइफ में जो मैं तुम्हें बताता हूं, उसको शायद सुन के एम्पैथेटिकली तुम्हें दुख हो जाएगा। भाई कभी किसी को कुछ हो ना हो, चाहे यूनाइटेड फैन बने ना बने, बट कभी भी किसी को गर्मियों में जुकाम नहीं होना चाहिए। गर्मियों में जुकाम साला ना एसी के पास रह सकते हो ना एसी से दूर रह सकते हो, हालत खराब हो जाती है। भाई उसी चीज से डील करते हुए, यूनाइटेड की ट्रांसफर से डील करते हुए वीडियो बना रहा हूं। अगर ऑडियो आगे पीछे लगे तो भी भाई माफ कर देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके तब भी सपोर्ट कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, क्योंकि भयंकर टॉपिक से आज बात करने के लिए, जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड भाई वापस आ गया, घर वापसी हो चुकी है। मार्कस रैशफोर्ड की बात करेंगे। इसको ऐसा भाई, इसको जर्सी का नंबर दिया है, बिल्कुल सिचुएशन से मैच कर रहा है। उसके बियॉन्ड भाई, अगर खुशी तुम्हें चाहिए एक्चुअल में, तो भाई ये लौंडा भी वापस आ गया है, ट्रेनिंग करने जा रहा है, हमारे ट्रेनिंग कैंप में मिल रहा है। मथायस डी लेट भाई, सुनने में आ रहा था सितंबर अक्टूबर तक वापस आएगा बैक इंजरी के बाद। बात करेंगे उसके बियॉन्ड। यूनाइटेड आर गोइंग टू साइन अनदर यंगस्टर को साइन करने वाली है। और जैसा मैंने आप पढ़ा है यहाँ पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड इमर्जिंग टैलेंट प्रोजेक्ट इसके अंदर है। भाई ये प्रोजेक्ट का नाम ये इसलिए है कि तुम्हारे को बनाया जा सके। लड़के ला रहे हैं अंडर 18 अंडर 21 के लिए, लेकिन तुम्हें बताया जाएगा फर्स्ट टीम के लिए ला रहे हैं, उसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ भाई लुइस हॉल तो नहीं आ पाया, बट उसकी जगह एथलेटिक ने कुछ लेफ्ट बैक ढूंढे हमारे लिए। दो प्लेयर्स के बारे में मैं बात करूंगा, डेविड रॉम और एक और क्लब ब्रूज का लेफ्ट बैक। साथ ही साथ भाई शिया चार्ल्स ये जा रहा है एक प्रीमियर लीग क्लब में, और क्या उसकी डील यूनाइटेड को मेजर बूस्ट दे सकती है। तुम्हारा लास्ट मिडफील्डर जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते इनियोस साइन करेगी, वो आ सकता है। बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे, ऑफ कोर्स सपोर्ट कर देना। सो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सो पहली चीज ये कि यहां पे हमें पता चला है कि हमारी जितनी टीम थी, लीचा के अलावा जितनी टीम थी, सबके सबको एक भाई प्लेन में डाला है और उनको लेके जा रहे हैं आयरलैंड, ताकि माइकल कैरिक और उनके लड़कों के साथ वो लोग ट्रेनिंग कर पाए ना। उसमें कौन कौन है? सबसे पहले तो मार्कस रैशफोर्ड जी हैं, उसके साथ साथ कोबी मेनू जी है। मेनू की वापसी भी हो रही है भाई। कार्ल डार्लो नई साइनिंग हमारा। बेंजामिन सेस्को रिकवर करके आ रहा है, धीरे धीरे वो खेलेगा। साने लामंस, इसको थोड़ा सा फीवर हो गया था मथेउस कुनिया के साथ साथ, तो इसको भी हो गया होगा भाई जुकाम गर्मी में। सो ये दोनों आ रहे हैं, और डीलिट भी अटेंड करेगा भाई, ये भी जा रहा है ना। मुझे नहीं पता, मैं डीलिट के बारे में बात कर लेता हूं। मुझे नहीं पता उसका एक्सटेंट क्या है, क्या वो इंडिविजुअल ट्रेनिंग करेगा, टीम मीटिंग्स वगैरह का पार्ट रहेगा, ताकि टीम कैसे खेल रही है ये सब उसको पता चलेगा। क्योंकि माइंड यू, ये माइकल कैरिक के अंडर खेला ही नहीं है अभी तक, ये खेला ही नहीं है, तो इसलिए शायद उसको बस इन्वॉल्व करने के लिए लेके जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो फिट है इतना कि वो पूरी टीम के साथ प्रैक्टिस कर पाए। मे बी उसका अपना कोई भी जो भी चल रहा होगा वो कर रहा होगा वो, बट वो इस टाइम पे मुझे लगता नहीं है। बट इट इज वेरी गुड टू सी हिम कि वो अब टीम का पार्ट है। देख के मन खुश हो गया, सच बता रहा हूं तुम्हारे को। खैर, मार्कस रैशफोर्ड की वापस हो चुकी है। फब्रिज़ियो रोमानो सब ने बता दिया भाई, मार्कस रैशफोर्ड भी आ गया। सब है अब 80%, 90%, 100% रुक ही रहा है, यही हो गया है। तो अब यहां पे बताया जा रहा है कि माइकल कैरिक रियली वॉन्ट्स मार्कस रैशफोर्ड। वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब तड़प रहा है माइकल कैरिक, मुझे इंटीग्रेट करवा के दो भाई। ऐसी इंटीग्रेशन की कैलकुलस में फंसेगा ना माइकल कैरिक, मैं तुम्हें बता रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर नहीं पाओगे तुम, वापस उसको ले नहीं पाओगे। बट बात करूंगा मैं उसके बारे में। इसको शर्ट का नंबर दिया है, देख लो, ये सिचुएशन ही यही है। बोलूं क्या मैं, यही सिचुएशन है भाई, यही शर्ट का नंबर दिया है कि भाई यही है किस्मत यूनाइटेड फैंस की। उसके बाद भाई ये देखी गई है फोटो मार्कस रैशफोर्ड की, इसको गालियां पड़ रही है वापस से, मुझे समझ नहीं आता क्यों। अपनी पार्टी कर रहा है, छुट्टी पे गया है भाई, उसकी अपनी कजन्स वगैरह के भाई बहनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा है अपना। तो तुम्हारे को क्या लेना है? मुझे नहीं पता कौन है भाई ये लड़कियां, बट जो भी है भाई उसकी मर्जी है भाई। वो फुटबॉल आके क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है। क्या वो वापस एरिक टेन हाग के पहले सीजन की तरह 30 गोल मार के जाएगा तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो यूनाइटेड में ना, अगर मार्कस रैशफोर्ड इतना शाना है, उसको भी पता है कि भाई मैं तो अपनी लाइफ जी लूंगा, इनके साथ कुछ भी करो, साला छीक दो, बच्चे से हाथ ना मिलाओ, कभी कुछ ना देखो ढंग से, किसी प्लेयर को रिस्पॉन्ड ना करो, तो ये न्यूज बना देते, तो कोई फायदा नहीं है। यूनाइटेड की हिस्ट्री रही है भाई, जॉर्ज बेस्ट से लेके क्रिस्टियानो रोनाल्डो तक। मैंने देखा भाई रोनाल्डो वाला टाइम तो इतना ज्यादा पीछे पड़े रहते थे प्लेयर्स के कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हारे को। तो इन चीजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए वापस, लेकिन ये प्लेयर्स पिच पे भाई आग लगा देते थे। मार्कस रैशफोर्ड अगर ये सब नहीं करेगा तो इन्हीं चीजों को पकड़ के उसको
हॉन्ट किया जाएगा। सो वापस देखते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि कितना अच्छा माइकल कैरिक के अंडर मार्कस रैशफोर्ड खेल सकता है। क्या अगर ये बेंच पे रहेगा तो ये शांत रहेगा, या इसकी भी शक्लें बनेंगी, फ्री मार्कस रैशफोर्ड के पोस्टर आने लग जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें आएंगी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत ही उड़ता हुआ तीर माइकल कैरिक ने पकड़ने की कोशिश करी है, और तुम्हें पता है कहां से। सो उसके बियॉन्ड भाई माइकल कैरिक अभी इस टाइम पे बता रहे हैं कि कह रहा है इसको इंटीग्रेट करो। यहां पे ना मेरा ना थोड़ा दिमाग थोड़ा सा घूम गया, क्योंकि मैंने कहा यार होल्ड ऑन अ मिनट, इनियोस की पॉलिसी है वी विल ओनली टेक प्लेयर्स हु वांट टू प्ले फॉर द क्लब, राइट? ये पॉलिसी है, आपको ही पता है, आपको ही पता है, आपको ही पता है, यस, सबको पता है ये पॉलिसी है। उमार बराडा पुराना इन्होंने बहुत मार्केट करी है, हमें वही प्लेयर चाहिए, हम बिड नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे, साइन नहीं करेंगे प्लेयर जो हमें बस यूनाइटेड चाहिए। ये प्लेयर ऑन द रिकॉर्ड बता चुका है मुझे बार्सिलोना जाना है। तो अब कह रहे हैं कि माइकल कैरिक बहुत ज्यादा चाह रहा है, मतलब फब्रिज़ो रोमानो तो पगला गया, वो तो कह रहा है भाई माइकल कैरिक तो बिल्कुल चाह रहा है मेरे को मार्कस रैशफोर्ड दो। इसका मतलब ये है कि कल को मान लो बायर्न म्यूनिख ने गलती से 30 मिलियन की बिड भेज दी हमारे पास, तो क्या माइकल कैरिक की सुन के हम मार्कस रैशफोर्ड को रख लेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। हम पहली फुर्सत में भाई इसको निकाल देंगे। तो फिर क्या होगा? क्या ये जो इस टाइम पे जो पीआर चलाया जाएगा ना, ये तो अंधा भी भाई देख सकता है। आई जस्ट होप तुम भी समझ पा रहे हो उसको कि माइकल कैरिक बिल्कुल चाह रहा है भाई माइकल कैरिक का बस चले ना, अभी पहली टिकट कटा के इसको भेज दे, लेकिन ये अब उसको इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। तो इसलिए ये चीजें आप सुनोगे, और मुझे लगता है बहुत अच्छा आदमी है भाई माइकल कैरिक। टेड लासो का जो मैनेजर है वैसा सा आदमी है, सबको भूल चूक माफ कर देता है, ये सबको लेके आ जाएगा, इसको लेके आ जाएगा, खिलाने भी लग जाएगा। सो उसको इन चीजों से उसको पॉलिटिक्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है, सीधा साधा बंदा है भाई। सो अब देखते हैं क्या होता है भाई। ये लेकिन ये टेढ़ी खीर है, पूरे सीजन में इसका स्वाद चखने में मजा अलग लेवल का ही आएगा। खैर बात करते हैं भाई एक बढ़िया खीर के बारे में, क्योंकि लुइस पेज यूनाइटेड, आर्सेनल और ये भी सुनने में आ रहा है एस्टन विला भी इंटरेस्टेड है इस प्लेयर में। यहाँ पे बीबीसी के लोग और पीटो ने, सब बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बता दिया, बहुत बिल्कुल रिलायबल खबर है भाई। ये भी सुना है मैंने कि आर्सेनल ने बिड भी मारी थी और आर्सेनल की बिड रिजेक्ट कर दी, बिकॉज प्लेयर का बचपन का प्यार है मैनचेस्टर यूनाइटेड। आए मेरी जान, आज भी ऐसे लड़के पैदा हो रहे हैं, पर कह रहे तो 18 साल पहले पैदा हुआ था, जो यूनाइटेड को चाह रहे हैं। मे बी आज से 10 साल बाद ऐसे लड़के आपको दिखाई ना दे, वो लोग न्यूकासल, मैनचेस्टर सिटी और इन सबको देखते हुए बड़े होंगे। तो ऐसे प्लेयर आपको 5-10 साल बाद दिखाई देने बहुत कम हो जाएंगे। इस टाइम पे ये लड़का सही टाइम पे पैदा हो गया था, 18 साल का है। ये प्लेयर की प्रोफाइल क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। मोटी बात ये है भाई कि ये प्लेयर बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, और मिडफील्डर है, बॉक्स टू बॉक्स है, और 18 साल का है। पिछले सीजन ही भाई ये खेला है अपना लेस्टर सिटी की टीम में, ब्रेक थ्रू करके आया है। और वहां पे लेस्टर सिटी कहां खेल रही थी? चैंपियनशिप में खेल रही थी, रिलेगेट होके गई थी प्रीमियर लीग से, चैंपियनशिप में खेल रही थी। उसके अंदर भाई ने टोटल 17-18 गेम खेले होंगे, 4-5 उसको स्टार्ट मिली होंगी चैंपियनशिप के अंदर, और बाकी कंपटीशन में भी इधर उधर इक्का दुक्का गेम और खेल लिए होंगे। ठीक है, सो उनकी टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। और लेस्टर सिटी की टीम ऐसी है कि भाई वो वहां से भी रेलीगेट होके लीग 1 में पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो ये टीम का लेवल है जहां पे ब्रेक थ्रू कर रहा है। मैं कहीं से नहीं कह रहा, प्लेयर अच्छा होगा तभी। मैं बहुत खुश हूं कि आर्सेनल भी इसके लिए बिड मार रही है, एस्टन विला भी बिड मार रही है, यानी बड़े बड़े क्लब्स इसके लिए जा रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, प्लेयर में टैलेंट होगा, बिल्कुल होगा। नाउ यूनाइटेड इसको इस तरीके से ला रही है, आई जस्ट होप इसको बस हम लो प्रोफाइल ही लेके आए और बोले भाई ये हमारा अंडर 18 अंडर 21 में ही खेलेगा, और यही होना चाहिए। हमारी फर्स्ट टीम के आसपास इसका नामो निशान नहीं होना चाहिए। वैसे भी मिडफील्डर प्रोफाइल है, कभी ये सीडीएम खेलता है, कभी नंबर 8 खेलता है, कभी नंबर 10 खेलता है। वो अभी शुरुआती टाइम है तो ऐसा कोई बहुत क्लियर नहीं है कि कौन सी पोजीशन पे खेलता है, लेफ्ट फुटेड है मेरे हिसाब से। सो प्लेयर टैलेंटेड है। वापस टेरन थॉमसन की तरह मैं फर्स्ट टीम में इसको देखूंगा भी नहीं, मेरे को लगता भी नहीं है फर्स्ट टीम में दूर दूर तक दिखाई देगा। आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तो कल को अगर तुम देख लो कि यूनाइटेड ने इसको मैनचेस्टर यूनाइटेड इमर्जिंग टैलेंट प्रोजेक्ट के अंडर ले लिया है, फर्स्ट टीम के आसपास रहेगा, फर्स्ट टीम के पास रहेगा, फर्स्ट टीम के साथ खाना खाएगा, फर्स्ट टीम वाले सेम टॉयलेट में जाएगा, ऐसी ऐसी खबरें ला के तुम्हारे को बता देंगे कि ये फर्स्ट टीम के लिए साइनिंग करी है। लास्ट में क्या करेंगे, 1 सितंबर को लाके तुम्हारे को दे देंगे लंबी सी लिस्ट। देखो भाई यूनाइटेड ने 9 साइनिंग कर ली है। यूनाइटेड ने कौन सी 9 साइनिंग कर ली है? टेरन थॉमसन, लुइस पेज, ऐसे 1-2 और लड़के, उसके बाद कार्ल डार्लो, तुम्हारा टिलेमेंस, एंड्रे सैंटोस,
मार्कस रैशफोर्ड भी नई साइनिंग है, बहुत बढ़िया। मेसन माउंट भी नई साइनिंग, वो भी नई साइनिंग है क्योंकि मिडफील्ड में वो खेल नहीं रहा। तो ऐसे करके वो लिस्ट बना देंगे कि भाई 10 इनकमिंग आ गई। ऐसे जर्नलिस्ट तुम्हें दिख जाएंगे। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, बहुत बहुत चीजें देखोगे अभी तुम, पीआर तो बहुत बचा है। तो खैर, ऑल द बेस्ट टू द प्लेयर। आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई वो यूनाइटेड आना चाह रहा है। एक्चुअल में ऐसे प्लेयर हैं, राइट? सो दिस इज रियली गुड। नाउ लेफ्ट बैक की सिचुएशन में अब लुइस हॉल तो आएगा नहीं, तो एथलेटिक ने बताया कि भाई कुछ हमने प्लेयर अपनी तरफ से देखे हैं जो यूनाइटेड देख सकती है। इसका मतलब ये नहीं है यूनाइटेड देख रही है। सो डेविड रॉम उनमें से एक प्लेयर है भाई, और डेविड रॉम के चहेते मेरे ही कमेंट के बॉक्स में बहुत सारे दिखाई देते हैं। कहते हैं भाई लाइप्जिग से डेविड रॉम को ले आओ, डेविड रॉम को ले आओ। भाई ऐसे उसको पता है सेस्को कहां खड़ा है, वो सेस्को के सर पे बॉल मार देगा। ऐसे नहीं मतलब सेस्को को नीचे गिराने के लिए नहीं मार देगा, मतलब क्रॉसेस मार देगा। उसको पता है दोनों के कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, दोनों एक ही टीम में खेलते थे और बहुत ही प्यारे 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 क्रॉस मारता है भाई लौंडा। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। 28 साल का है, ठीक है। और उसका जो प्रोफाइल यहां पे बताया, लेफ्ट फुटेड ऑफ कोर्स, और 84% टाइम ऑफ द पिछले सीजन वो खेला भी है टीम के लिए। तो तुम समझ रहे हो, अवेलेबिलिटी भी काफी हाई है। उसके बाद भाई वो बता रहे हैं कि क्रॉस वॉल्यूम ज्यादा है, ड्रिबलिंग भी ठीक ठाक है, 1-on-1 डिफेंडिंग बहुत अच्छी है, ओवरलैपिंग रन भी डिसेंट है, अंडरलैपिंग रन्स ये क्या होते हैं भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, बट खैर ये भी बहुत अच्छे हैं। इन एनी केस सो प्लेयर बहुत सही है। और इसका अगर आप स्टैट वगैरह देखोगे तो ही कंसिस्टेंटली प्रोवाइड असिस्ट, और पिछले 3 सीजन में भाई इसने 28 असिस्ट दिए हैं, विच इज रियली गुड। ऑलमोस्ट 10 असिस्ट पर सीजन। यहां तुम अपने चारों लॉन्डे पकड़ लोगे ना, है तुम अपना डिएगो डेलो, हैरी अमास, ल्यूक शॉ, मेज्रोई, इन सबको पकड़ के 10 तुम्हारे असिस्ट पूरे सीजन के पूरे नहीं होंगे, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है। सो हमें बिल्कुल ऐसे ही प्लेयर की जरूरत है, चाहे तुम डेविड रॉम लाओ या ना लाओ। 28 साल का है, ये बात है। और देखो यहाँ पे एक चीज है कि यूनाइटेड इस प्लेयर के लिए लाइप्जिग से बात करने आएगी, तो लाइप्जिग का कैप्टन है ये, बाय द वे कैप्टन है। लाइप्जिग इसको नहीं बेचेगी। उन्होंने अभी भाई भर भर के बोरी, वो अभी तक पैसा ही गिन रहे हैं भाई रियल मैड्रिड के साथ जो यान डियामोंडे की डील करी है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा भाई कितना पैसा हम कहां लगाएं, तो उनको कोई बेचने की वो नहीं है। बट ये यहाँ पे बताया है किसी ने भाई, एथलेटिक को कोट करके बता दिया है कि उसका जो रिलीज क्लॉज है दैट इज रिपोर्टेडली 34 मिलियन पाउंड। देखो इस खबर पे मेरे को भरोसा नहीं है, मैं पहले ही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है डेडलाइन डे लाइव ये कौन सा चैनल है, बट मैंने यहाँ पे देखी है। तो अगर इसका कोई रिलीज क्लॉज है, मान लो 30 का है, 35 का है, यूनाइटेड वो ट्रिगर कर देगी, प्लेयर आना चाहता है तो ये डील हो जाएगी। वरना लाइप्जिग से हम बात नहीं कर पाएंगे, जितना मर्जी ये बताते ना तुम्हारे को कि क्रिस्टोफर का विवेल का कोई बहुत अच्छा रिलेशन है, उसकी नानी का चाचा का फूफा का बेटा है जो इसका दोस्त लगता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम बात करने गए इनसे कोई डील नहीं हो पाएगी। अगर रिलीज क्लॉज होगा और यूनाइटेड चाहेगी तो ये डील हो जाएगी। अगर 34, 35, 40 मिलियन में प्लेयर आता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्लेयर ला दो प्लीज प्लीज प्लीज। अगर तुम्हारे को ये प्लेयर पसंद नहीं आता तो मैं तुम्हारे को एक और नाम दे रहा हूं जो उसी शीट पे मैंने देखा और जो मुझे लगा कि भाई मे बी, जस्ट मे बी इस प्लेयर के लिए जा सकती है। उस पे जाने से पहले मैं तुम्हें एंथनी रॉबिन्सन के लिए बता देता हूं कि एथलेटिक के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि एंथनी रॉबिन्सन के पास नी इशू काफी ज्यादा है, जिसके कारण उसके जो ओवरलैपिंग वगैरह रन है लास्ट सीजन फुलहम के लिए काफी कम हो गए थे उससे प्रीवियस सीजन से लेके। सो मे बी यूनाइटेड इसके कारण एंथनी रॉबिन्सन को इस टाइम पे नहीं देख रही है। एक प्लेयर को शायद यूनाइटेड देख रही है जिसके बारे में नाम मैंने सुना है, वो मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूं। ये अच्छा सोर्स नहीं है सन फुटबॉल, बट एथलेटिक ने भी इसको मेंशन किया है कि यूनाइटेड इसको देख सकती है। इसका मतलब ये नहीं हम बात कर रहे हैं भाई। क्लब ब्रूज का लेफ्ट बैक है जोकिन सेस। सो भाई ये टीम बहुत सॉलिड खेली है लास्ट ईयर, तो आपने देख लिया भाई इसने कितने प्यारा गेम खेला है भाई चैंपियंस लीग में। तो इनके प्लेयर्स काफी अच्छे हैं, मिडफील्डर से लेके लेफ्ट बैक तक, और सारे मतलब स्ट्राइकर से लेके गोलकीपर तक। सो प्लेयर टैलेंट बहुत सारा है इस टीम में। सो इस प्लेयर को यूनाइटेड कंसिडर कर सकती है। 20 साल का ही है, 30 मिलियन 35 मिलियन पाउंड के आसपास, 30 मिलियन पाउंड के आसपास इसका बता रहे हैं कि डिमांड हो सकती है। मुझे नहीं लगता वो इतनी होगी, कम होगी थोड़ी, बट इन एनी केस यूनाइटेड को यहाँ पे यूज किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। यूनाइटेड इतना एक्सटेंसिवली नहीं देख रही है, बट हो सकता है यूनाइटेड को देखने पड़े जिस तरीके से हमारे ऑप्शंस कट डाउन होते जा रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं पता कि हमने कोई लिस्ट इस टाइम पे एक्चुअल में बना रखी जिसके साथ हम कोई कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। सो लेट्स सी, बट मैं नहीं चाहूंगा भाई हम इस प्लेयर को लाए। मैंने इस प्लेयर को खेलते हुए नहीं देखा, मे बी ही इज एक्सेप्शनली वेल, बट एज देख के और क्लब ब्रूज में खेलता है वो देख के मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। वी वांट समवन हु इज अ स्टार्टिंग लेफ्ट बैक,
स्टार्टिंग लेफ्ट बैक, हमें हर चीज का बैकअप नहीं चाहिए ना, गोलकीपर का, भाई स्ट्राइकर का भी, लेफ्ट विंग पे भी, कैज़मीरो का भी, और इसका भी और उसका भी, हर जगह बैकअप से काम नहीं चलता भाई, बैकअप के आगे फ्रंट अप भी होना चाहिए। तो हमारे को स्टार्टिंग लेफ्ट बैक चाहिए, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि जोकिन सीएस आएगा। और यही चीज मेरे को लगती है कि भाई डेविड रॉम के लिए भी शायद यही रिस्क हो, क्योंकि वो आके लाइप्जिग से, मतलब बुंडेसलीगा से यहाँ आके स्टार्टिंग लेफ्ट बैक बनेगा नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो ये हो सकता है हम ये डील्स ना करें, तो हम क्या करेंगे वो देखने वाली बात है। ट्रूफर्ड की डील भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोर्नमथ अपने सारे पत्ते बिछा चुकी है, बाकी प्लेयर्स हम वो बेच रही है अपने। नाउ एंडी मिटन ने आके तुम्हारे जले पे नमक छिड़क दिया। उसने क्या किया, आजकल तो भाई ये इतना प्रो इनियोस है भाई, इसके तो मतलब मुंह खुलता है बस इनियोस का ही निकलता है बस उसमें से। खैर मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, वो कह रहा है मनी की दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है कि आई डोंट थिंक यू आर गोना सी स्टूपिड मनी साइनिंग्स। ओके, बाकी सारे क्लब देख रहे हो तुम कैसी स्टूपिड मनी साइनिंग कर रही है। लिवरपूल बारकोला को ला रही है, आर्सेनल विनी जूनियर को लाने वाली थी, अभी ब्रूनो गिमेरेश को ले आई है, मैनचेस्टर सिटी। अबे स्टूपिड मनी साइनिंग नहीं करने को कह रहे हैं, साइनिंग करने को कह रहे हैं। उसके तुम आगे एडजेक्टिव तुम मत लगाओ, वो फैंस लगा लेंगे, ठीक है, वो हम लगा लेंगे बहुत अच्छे अच्छे एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छी साइनिंग करके लाओगे तो बहुत अप्रिशिएट भी कर देंगे, नहीं लाओगे तो गाली भी देंगे। बट साइनिंग करनी है, अपनी इनएफिशिएंसी को, अपने निखट्टू लोगों को, वो अतापी वतापी वाले दोनों भाइयों को, जेसन विल्कॉक्स और तुम्हारा उमार बराडा, उनसे काम नहीं हो रहा, उसको छुपाने के लिए हेमंत बोलो हम कुछ गंदा काम नहीं करेंगे। अबे तुम काम कर लो, गंदा अच्छा हम जज कर लेंगे, ठीक है। तुम्हारे को लेफ्ट बैक चूज नहीं हो रहा साला, तुम्हें पता नहीं था एक साल से कि तुम्हारे को लेफ्ट बैक चाहिए। तुम्हारे को पता था ना मिडफील्डर चाहिए, कैज़मीरो जा रहा है, तब तक कर क्या रहे थे जो अभी भी सोच रहे हो। आई जस्ट डोंट गेट इट भाई, आई जस्ट डोंट गेट इट। खैर ये लास्ट न्यूज है भाई कि शिया चार्ल्स की जो है वो डील हो चुकी है। देखो यूनाइटेड के साथ भी कुछ लोग कह रहे थे ले आओ, बट जब हम एंड्रे सेंटोस ला चुके हैं, हमें शिया चार्ल्स वगैरह एक और नए नए टैलेंट नहीं लेके आने हैं, बाकी हमें एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए ना। तो शिया चार्ल्स जा रहा है फुलहम 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, और ये था वहां पे साउथहैम्पटन में होल्डिंग मिडफील्डर। होल्ड द थॉट नाउ, होल्डिंग मिडफील्डर CDM गोइंग टू फुलहम। इसका मतलब फुलहम के पास से एक CDM खिसकने की जगह बन जाती है। एंड हियर कम्स सैंडर बर्च टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई फाइनली ये हो सकता है, कब हो जाएगा ये पता नहीं है, बट ये हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है शिया चार्ल्स की डील इस डील को अनलॉक कर सकती है, मे बी, जस्ट मे बी। सो प्लीज लुक आउट फॉर दिस, क्योंकि मुझे लगता है इस हफ्ते यूनाइटेड, अब मंडे शुरू हो चुका है, इस हफ्ते यूनाइटेड डील्स करेगी। पॉजिटिव PR चलेगा इस टाइम पे। मथाइस डीलिट की फोटोज, लीचा की फोटो, कुनिया की फोटो, सानी लामंस की फोटो, मार्कस रैशफोर्ड के अराउंड उसका एक इंटरव्यू भी करवाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत ही इमोशनल सा कुछ करेंगे, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। बट हो सकता है यूनाइटेड इसी में एक तड़का और लगा दे डील का। मेरे को लगता है मैक्सिमम एक डील होगी इस हफ्ते, और सीजन खत्म होने से पहले 2 डीलें और होंगी, तो टोटल 3 डीलों का वेट करना। और मैं बच्चों की साइनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। तुम अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बता देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।